अगर आप रेगुलरली एयर से ट्रैवल करते हैं यानी कि फ्लाइट्स लेते हैं तो आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जब एयरप्लेन रनवे पर लैंड करता है तो रनवे पर लैंड करने के बावजूद उसको अपने टर्मिनल तक जाने में कई बार वक्त लग जाता है। कई बार इतना वक्त लग जाता है कि 20 से 25 मिनट तक यात्रियों को अपने प्लेन में बैठना पड़ता है और टर्मिनल पहुंचने से पहले उन्हें प्लेन में इसलिए रहना पड़ता है, या तो रनवे बिजी होता है या फिर रनवे पर जगह नहीं होती, लेकिन वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। अब इस डिले का कारण ये था कि भारत में क्रॉस टैक्सीवेज नहीं थे और इस वक्त हम भारत के पहले क्रॉस टैक्सीवे पे मौजूद है। ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे जो टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 को कनेक्ट करता है। और ये पूरा का पूरा जो आप रोड देख रहे हैं ये दो टर्मिनल्स को कनेक्ट करता है। अब मैं आपको एक मैप में ये चित्रण करके ये दिखाऊंगा कि किस तरह से टाइम बचेगा, क्योंकि पहले ये ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे है जो अभी नया बना है। तो अगर फ्लाइट वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में लैंड होती थी तो पूरा यू टर्न लेकर एक फ्लाइट को यहाँ से जाना पड़ता था एक टर्मिनल पे जाने के लिए। लेकिन अब इस नए टैक्सीवे के बनने की वजह से, इस नए रोड के बनने की वजह से कोई फ्लाइट अगर यहाँ उतरती है तो वो सीधे टर्मिनल तक जा सकती है, जिससे वक्त बहुत ज़्यादा बचेगा। अब इसकी खास बात की जाए कि इससे फ़ायदे क्या होंगे, तो सबसे पहला यात्रियों का समय बचेगा, फ्लाइट्स का फ्यूल बचेगा, कार्बन यानी कि पोल्यूशन जो निकलता है फ्लाइट से वो कम होगा। इनफैक्ट 7 मिनट कम से कम बचेंगे, 7 मिनट लगेंगे जो पहले 20 से 25 मिनट लगते थे। 350 किलो का फ्यूल बचेगा, जिससे कि हो सकता है कि एयरलाइंस का कॉस्ट भी कम हो और तकरीबन 1000 से लेकर 1100 किलोग्राम का कार्बन एमिशन हर बार जब ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे फ्लाइट द्वारा यूज़ किया जाता है वो बचेगा। यानी कि फ़ायदे ही फ़ायदे। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे के भारत का पहला है, इससे टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 के बीच में ट्रैवल टाइम बचेगा। और अगर बात की जाए अब कि किस तरह के प्लेन यहाँ लैंड कर सकते हैं, तो भारत या फिर पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े प्लेन है वो तक यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। और एक ही नहीं, दो भी, यानी कि दो प्लेन भी यहाँ से एक साथ सफ़र कर सकते हैं वेस्ट से ईस्ट जाने वाले इस रोड पर, और दूसरे रोड पर दूसरा प्लेन। एक ही साथ में दोनों प्लेन यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। यानी कि भविष्य को देखते हुए भी एक तरह से ये पूरा का पूरा प्लान किया गया है और आने वाले दिनों में इसी तरह से ये रोल मॉडल बन सकता है कि किस तरह से रनवेज पर समय बचाने के लिए ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवेज जो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह के टैक्सीवे बनाए जाते हैं दो रनवेज को कनेक्ट करने के लिए, उनकी संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन अगर डायल की बात की जाए, जो यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की बात की जाए, तो उन्होंने कहा है कि जो कार्बन नेट एमिशन है उनका, उसको ज़ीरो करने की उनकी उम्मीद है। फ्यूल भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, यात्रियों का समय भी बचेगा और 2030 तक वो ज़ीरो कार्बन एमिशन बनना चाहते हैं। और इसीलिए इस तरह के प्रोजेक्ट ना सिर्फ अभी हमारे लिए फ़ायदेमंद है बल्कि भविष्य के लिए भी, पोल्यूशन की अगर बात की जाए, क्लाइमेट चेंज की बात की जाए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले हैं।